जय हिंद दोस्तों। हम लोग अब देखते हैं आज ग्रुप डी के क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, ठीक है, यानी किस किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है उसका हम लोग आज विश्लेषण देखते हैं। ठीक है, फिर से जैसे 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 आप जैसे जैसे मतलब विद्यार्थी लोग भेज रहे हैं क्वेश्चन, जहाँ सर मेरे शिफ्ट में ये पूछा है, मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, उस तरह जैसे जैसे मेरे पास एकत्रित हो रहा है क्वेश्चन उसका विश्लेषण में हम करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक क्लास कीजिएगा और देखिएगा जो भी अगर जिनका आगे एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उनके लिए रामबाण है। जो आगे जिनके एग्जाम होने वाला है उनके लिए रामबाण है। इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, टाइप बाय टाइप रिपीट होते रह रहा है। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी है पी और क्यू। ठीक है, दोनों की लंबाई कितना दिया है? ए का दिया है 320 मीटर, आयो का दिया है 540 मीटर। ठीक है, 320 मीटर और 540 मीटर। ठीक है, और दोनों का चाल कितना दिया है? दोनों का चाल दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा और ए का कितना 144 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए समांतर पटरी पर एक दूसरे को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, यही कह रहा है। ठीक है, देखिए तो जब भी कोई रेलगाड़ी, ठीक है, समान दिशा में अगर जाएगा, समान दिशा में जाएगा, जब कोई रेलगाड़ी समान दिशा में जाएगा, ठीक है, तो यानी रेल तो यानी एक दूसरे को पार करने में लगा समय निकालने के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ देंगे। ठीक है, और बाटा में क्या करेंगे, जब समान दिशा में रहेगा तो दोनों का चाल का अंतर कर लेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बाटा दोनों चालों का अंतर, कब? जब समान दिशा में रहेगा तब। और जब विपरीत में रहेगा तो यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई और बाटा में चालों का योग। ठीक है, एक करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखिए तो यानी आपका कितना है, ए लंबाई दिया है 320 मीटर। ठीक है, अच्छा ए का लंबाई कितना दिया है? 540 मीटर। तो 320 और 540 है। ठीक है, तो 320 और 540 मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका चाल कितना दिया है? ए का 144 किलोमीटर प्रति घंटा और ए का दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समान दिशा में होने के कारण क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे और समान दिशा में एक दिशा में। ठीक है, अच्छा विपरीत रहेगा तो प्लस, तो यहाँ माइनस। अच्छा अब यहाँ 4 किलोमीटर में है तो 4 किलोमीटर रहता है। ठीक है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेके हम 5/18 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5/18। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अधिकांश लोग कंफ्यूजन होता है कि हम 5/18 से कब करेंगे, कि 18/5 से कि 5/18 से। ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब किसी चीज को किलोमीटर में रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा चाल, ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, ठीक है, तो देखिए 1 किलोमीटर बड़का है तो छोटका, मीटर से किलोमीटर बड़ा हुआ का, तो जब 12 को हमको छोट फल में लाना पड़ेगा। ठीक है, जब कोई यही किलोमीटर में है इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना होता है तो हम 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, यानी देखिए बड़का को छोटका में बदलना है तो छोटका ऊपर बड़का नीचे, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए नहीं तो कंफ्यूजन आ जाए किससे करेंगे। ठीक है, यानी किलोमीटर है इसको किससे बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, यानी बड़का है छोटका में बदलना है तो क्या कर देंगे, यानी 5/18 से गुना कर देंगे। यही अगर मीटर प्रति सेकंड में होगा, अगर यही आपका मीटर प्रति सेकंड में होगा चाल, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में, तो ये छोटका है तो बड़का में लाना है तो बड़का ऊपर, एक किससे गुना करेंगे, बड़का ऊपर और छोटका नीचा। ठीक है, जब मीटर प्रति सेकंड में हो, किलोमीटर में बदलना हो, यानी मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर, किलोमीटर और मीटर में बड़ा कौन, किलोमीटर, तो जब किलोमीटर में बदलना होगा तो हम क्या कर रहे हैं, यानी 12 का ऊपर यानी 18 ऊपर और 5 नीचा। और जब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे, यानी छोटका ऊपर बड़का नीचा। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ वो क्या करेंगे, तो यहाँ इसको 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसका जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका 800 कितना 860 हो जाएगा और इसका कितना, इसका घटाइएगा तो 36। ठीक है, गुने 5/18, 18 दूना 36। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, अब यानी आपका हो जाएगा यानी 860/10, तो यानी 86 आ गया। तो यानी कितना है 86 सेकेंड में क्या कर जाएगा, एक दूसरे को पार कर जाएगा। ठीक है, इस तरह बन जाएगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि इसमें अब आपका चक्रविधि व्यास से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 30% की 30%, एक व्यक्ति ने 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपए उधार दिए यदि ब्याज की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। ठीक है, यानी 1 वर्ष के बाद उसको कितना देना है, मिश्रण निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या दिया है, आपका मूलधन दिया है
मूलधन दिया है कितना, यानी 15,000, प्रिंसिपल दिया है 15,000, ठीक है। समय कितना दिया है आपका, दर दिया है कितना 30%, समय कितना है, समय 1 वर्ष दिया है, ठीक है। तो देखिए जब आपसे 6 माही दर से पूछेगा इसमें, ठीक है, जब 6 माही दर से पूछेगा तो हम क्या करते हैं, दर को आधा कर देते हैं और समय को दुगुना कर देते हैं, ठीक है। तो आर का मान कितना हो जाएगा, यानी आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी आपका 15, और इसका दुगुना कर देंगे तो टी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यानी आर हो जाएगा 15 और टी हो जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक आप लोग जानते हैं बेसिक फॉर्मूला, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन निकालने का क्या होता है, P इंटू 100 प्लस R बाई 100 पावर T, ठीक है। ये तो बेसिक सब कोई जानता है, वो बन जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत देखिए इसको आसान कैसे करते हैं बनाते, देखिएगा। देखिए जब 2 वर्ष का समय कितना लेंगे, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए हम कंपाउंड दर निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है 2R पॉइंट कितना, यानी R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए तो 15 गुना 30, ठीक है, 15 के स्क्वायर 225, ठीक है। ये 2 इधर भेज देंगे कितना, यानी 32.25%, ठीक है। ये 32.25 आ गया ना। अब इतना प्रतिशत हम निकाल लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए तो यहाँ कितना है, 15,000 है, 15,000 का 32.25% निकाल देंगे, ठीक है। तो यानी दशमलव उड़ाइएगा इसमें का, तो 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, तो 3 जीरो से 3 लपेट दीजिए का। उसके बाद क्या कर दीजिएगा, अब यहाँ 10 बच गया तो कितना कर दीजिएगा, 5 से कटेगा तो 5 दूना, ये कर लीजिए, गुना कर लीजिए, काटने में आसान रहेगा। इसको 10 रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको 15 से गुना कर लीजिए, तो 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37 के 7 हासिल 3, अब 15 दूना 30 3 33 के 3 हासिल 3, 15 तिया 45 46 47 48, कितना आ जाएगा, इतना आ गया। अब एक अंक पर दशमलव डाल दीजिए, तो कितना आ गया, यानी 4,837.5। ये क्या आ गया आपका, ECI आ गया, यानी ब्याज आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था, मूलधन नहीं मिश्रधन पूछ रहा था, ठीक है, मिश्रधन पूछ रहा था। तो देखिए तो ब्याज प्लस मूलधन क्या जाएगा, मिश्रधन। तो यानी अब जोड़ दीजिए, 15,000 में जोड़ देंगे कितना, 15,000 में जोड़ देंगे, ठीक है, 4,000, ठीक है। तो कितना जाएगा, यानी 15,000 इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो आपका मिश्रधन क्या जाएगा, अमाउंट निकालिए, कितना हो जाएगा आपका 15,000 प्लस 4837.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ देखिए 15 4 19 19,837.5, ये आपका हो जाएगा मिश्रधन। इस तरह यहां बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 में मूल की प्रकृति क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह कई क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ऊपर जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें क्या है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0, ठीक है, ये समीकरण है, ठीक है। तो इसमें मूलों का प्रकृति क्या है, ठीक है। देखिए मूल की प्रकृति निकालते हैं, देखिएगा इसका एक होता है, मतलब इसका निकालते हैं कौन चीज, यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका d बराबर फॉर्मूला होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान निकाले, b का मान कितना आ जाएगा 5, तो 5 के स्क्वायर, 5 के b हो गया -5, तो -5 के स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो 4 7 का 28, 28 माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 चौका 28, तो क्या कर लेंगे यहाँ 28, ठीक है। तो देखिए तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 4ac कीजिएगा, जैसे 4 है, यहाँ a का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, a का मान 1 हो जाएगा, c का मान 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 के स्क्वायर 25, यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा आपका हाँ ये यहाँ पे हो जाएगा कौन चीज, यहाँ -4ac है ना। तो देखिए तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि -4ac, ठीक है। तो -4ac सब प्लस में, देखिए तो यहाँ 7 चौका 28, तो -28 कीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 25, देखिए 28 में से 25 घटेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी -3, ठीक है। तो -3, अब यहाँ चीज देखिए डी का मान कितना आया -3, देखिए तो यानी विवेचक यानी डी का मान -3 आया,
तो एक ध्यान रखिएगा इसके लिए कि जब भी d का मान 0 से 12 होता है, d का मान 0 से 12 होता है, तो मूल का मान क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, ठीक है। यानी d का मान 0 से 12 होगा तो वास्तविक, ठीक है। और पूर्ण वर्ग के रूप में होगा, जिससे मतलब मान लीजिए d का मान यहाँ कितना होता है, अगर 4 होता तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, ठीक है। अगर पूर्ण वर्ग के रूप में होता तो क्या हो जाता, परिमेय। और जब 12 होता पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं था तो अपरिमेय, ठीक है। देखिए यहाँ कई गो बात समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन कितना बन सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और जिनका एग्जाम आगे होने वाला है वो, ठीक है, खासकर ध्यान दीजिएगा। देखिए तो d का मान कितना हो जाएगा, यानी -3 आया। तो जब d का मान यानी विवेचक का मान, ठीक है, यानी 0 से क्या हो, 0 से 12 होगा तो वास्तविक होगा, ठीक है। अच्छा, वास्तविक होगा तो परिमेय अपरिमेय से पूछ लेगा कहूं तब, तो जब परिमेय अपरिमेय पूछेगा तो जब पूर्ण वर्ग के रूप में होगा, जैसे d का मान 4, 9, 16, 25 इस तरह के आ जाए तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यदि d का मान 0 से 12, 5, 7, 3, 8 इस तरह का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए अब वही चीज अगर आपका 0 छोटा होगा तो काल्पनिक हो जाता है। देखिए तो ऑप्शन में क्या है, काल्पनिक नहीं है, इसमें कौन है, तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा काल्पनिक, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक है। डी का मान क्या हो जाएगा, -3, तो इसका मूल का मान क्या हो जाएगा, इसका मूल यानी इसका मान काल्पनिक है ना, ठीक है। इसका मान का यह वास्तविक नहीं है, यानी -3 क्या है, ये काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं है, ठीक है। इस तरह हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहा, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √729 प्लस √1681 प्लस √576, ठीक है, और माइनस √1849, ठीक है। इसका मान क्या होगा, देखिए तो कोई भी संख्या जब रूट में रहता है, रूट से बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो यानी उसका वर्गमूल बाहर आएगा, ठीक है। यानी किसका वर्ग है तो उसका वर्गमूल क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, तो रूट खत्म, ठीक है। तो यानी 729 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, तो आपका हो जाता है 27 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितना है, 1681 किसका हो जाएगा, 41 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितना है, उसके बाद में 576 है तो ये किसका हो जाएगा, 24 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कितना है, 1849 किसका, 43 का, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, इस सबको जोड़िएगा कितना जाएगा, आपका 92 आ जाएगा, ठीक है। 92 माइनस 43, तो 12 में से 2 गया 9, यहाँ 8 में से 4 घटेगा 4, तो कितना जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि देखिए कह रहा है घनाभ की भुजा की लंबाई का अनुपात दिया है, ठीक है। घनाभ की भुजा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो घनाभ की भुजा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है और इसका क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। देखिए तो भुजा के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3 और 5, 3 और 4 है, यानी इसके भुजाओं के अनुपात कितना है, 5:3:4 है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 846, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 846 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, देखिए तो आपको घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB प्लस बी। देखिए घनाभ का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या जाएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस LH, यही ना होता है। देखिए तो आपको यहाँ हमको क्या चाहिए, जैसे आयतन आपसे पूछ रहा है तो आयतन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, यानी सभी का तीनों भुजाओं की लंबाई हमें परफेक्ट चाहिए। तो ये तो अनुपात दिया है, अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया तो क्या करेंगे, इसकी हम भुजा की लंबाई निकालेंगे। लंबाई निकालने से पहले 1 यूनिट का मान निकालेंगे इसका, तो हम काम करेंगे, ठीक है। देखिए तो इसका 800 कितना है, 46, क्या है इसका क्षेत्रफल 846। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, 846, ठीक है। 846 क्षेत्रफल है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × LB, ठीक है। एल की जगह कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा एल, ये हो गया बी, ये हो गया एच, ये अनुपात है, ठीक है। तो हम इसको x ले सकते हैं। देखिए इसको 5x, 3x, 4x, ठीक है, यूनिट में ले लेंगे। देखिए तो एल बी यानी लंबाई में 5 तिहाई 15 x है। देखिए इसके साथ भी x, इसके साथ भी x जुड़ा रहेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 तिहाई 15x स्क्वायर प्लस फिर कितना जाएगा, यानी 3 चौका 12x स्क्वायर, उसके बाद फिर कितना जाएगा आपका हो जाएगा, फिर 4 × 5 = 20x स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ आपको सोल्व कीजिएगा, 2 से 1 काट दीजिए, कितना यानी 423। अब यहाँ इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 2 1 3, 1 4, कितना हो जाएगा 5, हाँ ठीक है, 5 2 7 और 2 1 3 1 4, 47 एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो यानी कटेगा का मतलब 9 9 तो 63, 9 चौका 36, अच्छा 42। ठीक है, यानी 9 मरतबा कट गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या पूछ रहा है, इसका आयतन ना पूछ रहा है, तो घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका LBH, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 5x, तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, अच्छा 3x, तो 3 तिहाई 9, अच्छा उसके बाद में 4x। ठीक है, देखिए तो इसको अगर लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्टेप में, 5x इंटू 3x इंटू 4x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, अच्छा उसके बाद में कितना हो जाएगा, और फिर 3 तिहाई 9 गुने फिर अच्छा कितना 4 तिहाई 12 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15। देखिए यहाँ कितना है 15 है, 15 ना 135 गुने 12 कितना हो जाएगा 12 5 60, 6 12 तिहाई 36, 12 36 कितना, अच्छा कितना हो जाएगा आपका 42 के 2 हासिल 4, 12 एकम 12 4 16, तो कितना हो जाएगा 1620। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा देखिएगा, जैसे इसमें रेशियो से क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यदि a अनुपात b का मान कितना है, a अनुपात b के मान है आपका 2:3, और b अनुपात c का मान है 3:4, और a अनुपात, ठीक है b का मान आपका क्या हो, देखिए a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए तो इसका बनाने का एक रूल होता है जो सबका निकालना। ठीक है, तो उतना ना आप सीधे ऑप्शन वाइज आप खेल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इस ऑप्शन में देखिएगा कौना ऑप्शन में पहल का संख्या और दूसरा का संख्या का अनुपात ए अनुपात बी के हिसाब से होगा। ठीक है, देखिए तो पहलका में आपका कितना हो जाएगा, पहलका क्वेश्चन पहलका में है ए अनुपात बी। ठीक है, देखिए तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया है, देखिए ए अनुपात बी कॉमा बी अनुपात सी कॉमा सी अनुपात बी अनुपात सी, हाँ ए अनुपात बी अनुपात सी है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए तो इसका मान कितना दिया है, ए का मान दिया है आपका 2 3 और 3 4, 2 3 3 4। ठीक है, देखिए इसका हो गया ए अनुपात बी, यानी ए का मान 2 बी का मान 3। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका बी का मान 3 और सी का मान 4। ठीक है, तो देखिए तो इसमें क्या करना है, देखिएगा कि देखिए यानी ए अनुपात बी, तो देखिएगा इसमें कि ए बी सी का मान निकालना है ना, तो देखिए ऑप्शन में देखिए कौन ऑप्शन में क्या है कि कौना ऑप्शन में आपका 2:3 मिलेगा, 2 ऑप्शन पकड़िएगा। ठीक है, तो 2:3 देखिए फर्स्ट वाला में 2:3 नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, अच्छा सेकंड ऑप्शन में देखिएगा तब तक 2:3 है, जब एगो मिल गया तो फिर क्या करना है, फिर लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला नंबर देखना है और उसका अनुपात देखेंगे 3:4 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसी ऑप्शन में 3 और 4 हो जा रहा है कि नहीं, तो आप ऑप्शन से ऐसे खेल सकते हैं, और नहीं तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इस पर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, लेकिन आप इतना टाइम नहीं खर्च करने के आपको डायरेक्टर बन जाएगा, ऑप्शन से खेल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर इस तरह बनाइएगा तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 और 4 इसको गुना कर ले, 3 गुना 6 और फिर 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, काटिएगा कितना 2 से 3 से 3 गुना 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 आया कि नहीं, 2 3 4 2 3 4 आया कि नहीं, ऑप्शन बी में है कि नहीं, तो बताइए इतना टाइम लगेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा। देखिए टाइम एंड वर्क का खूब पूछता है। देखिए टाइम एंड वर्क से कह रहा है कि एक्स और वाई किसी काम को क्रमशः कितना 8 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, 2 व्यक्ति है एक्स और वाई। ठीक है, 2 व्यक्ति कौन कौन है, एक्स और वाई। देखिए एक्स और वाई 2 व्यक्ति है, एगो 8 दिन में एगो 12 दिन में काम समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो देखिए इसको निकालने का देखिए तो दो, देखिए एगो 8 दिन में एगो 12 दिन में, तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, जबकि एकाएक मतलब एकांतर दिन पर काम करता है। ठीक है, काम एकांतर दिन पर शुरू करता है। ठीक है, देखिए तो काम एकांतर दिन पर शुरू करता है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक्स और वाई किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि एकांतर दिन पर दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो
जिसमें एक्स पहले दिन काम करता है तो दोनों को समान काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी दोनों को मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। लेकिन ए स्टार्ट कौन कर रहा है, ए, तो हम पहले क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। देखिए तो एलसीएम को हम टोटल काम ले लेते हैं, ठीक है, इसको एलसीएम को टोटल काम लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्षमता निकाल लेंगे तो 8 त्रिका 24 और 12 तिहाई मतलब 12 गुना 24, ठीक है। इसका क्षमता 2 और इसका क्षमता 3, देखिए इसका क्षमता 3 है, इसका क्षमता 2, ठीक है। देखिएगा तो जब इसका क्षमता निकल गया, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 8 दिन में समाप्त कर रहा है ना, एक दिन में तीनों काम कर रहा है, ठीक है। एक दिन में तीनों काम कर रहा है कौन, एक्स, और एक दिन में 2 काम कर रहा है कौन, वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नहीं देखिए तो यानी एक दिन में इसका तीनों काम, एक दिन में इसका 2 काम, ठीक है। तो यानी दोनों को कह रहा है कि एक ही काम करता है, एक दिन ए करेगा तो बोले एक दिन फर्स्ट करेगा नहीं एक्स, तो दूसरा का दिन वाई करेगा, ठीक है। देखिए तो यानी आपको पहला दिन ए करेगा 3 गो, दूसरा का दिन बी करेगा 2 गो, तो 5 काम हो जाएगा। तो 5 काम कई दिन में, 2 दिन में, तो 2 दिन में 5 काम। तो अब यहाँ क्या करना है, 24 में आप 5 से भाग दीजिए, ठीक है, 24 में 5 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 5 चौका 20, ठीक है। तो 4 बार में पूरा पूरी कटा, पूरा पूरी नहीं था, 4 बार में कहां तक 20 तक आया, 5 चौका 20, 4 बार में, ठीक है। अब शेष कितना बच गया है, 4, यानी 5 चौका 20 शेष 4 बच गया। जो 4 बार में कटा है, 4 बार में, तो 4 टर्म क्या गया, यानी एक टर्म में यानी 5 काम कर रहा है, ठीक है, एक टर्म में 5 काम, तो 4 टर्म में 5 चौका 20 गो, ठीक है। तो कई दिन का काम हो गया, एक दिन का ई या अगला दिन ए, यानी 2 दिन में 5 काम, ठीक है। तो यानी इसलिए क्या कर देंगे, 4 गुने 2, ठीक है। तो 4 दिन में 8 दिन ही हो जाएगा। और शेष काम को कौन करेगा, जब कोई काम स्टार्ट करेगा, जैसे ए, देखिए मान लीजिए ए स्टार्ट किया, एक्स स्टार्ट किया, फिर बी, फिर एक्स, फिर बी, सॉरी एक्स वाई ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो एक्स वाई ऐसे ऐसे आपका काम चलेगा, दोनों का एक ही करेगा। तो देखिए मतलब मान लीजिए जैसे देखते हैं कि कोई पार्टनरशिप में आप रेस्टोरेंट है तो खाना वाना बनाते हैं, देखते होंगे, तो कुछ लोग क्या होता है मिलकर बनाता है, और कुछ लोग कहता है कि नहीं एक टाइम दोस्त तुम बनाओ, एक टाइम हम बनाएंगे, ठीक है। तो एक टाइम देखिए तो क्या कर टाइम बांट लेता है, ठीक है। तो अगर सुबह में एगो दोस्त बनाएगा तो शाम में दूसरा का दोस्त, फिर अगला दिन सुबह हूं तो शाम में हूं, तो ऐसे एक ही चलेगा कि नहीं, ठीक है। तो फिर सुबह का शुरुआत किससे करेगा, जब शुरुआत किया तो है ना। तो देखिए अगर सुबह में पहले का दोस्त शुरुआत किया है तो शाम में दूसरा का दोस्त, फिर अगला दिन से शुरुआत कौन करेगा, फिर पहले का दोस्त सुबह में। तो देखिए तो उसी तरह जो काम इतना बच गया तब फिर इसको कौन करेगा, पहल का। तो पहल का क्षमता कितना है, 3, ठीक है। तो फिर इस 3 को काम कर देगा, ठीक है। तो 3 को काम कर देगा तो कितना, फिर एगो शेष बच जाएगा, 3 एकम 3 और फिर एगो शेष बच जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना 8 को दिन ई हो गया, अगला दिन फिर कौन एक्स करेगा तो कितना, एक दिन और काम करेगा, 8 एक 9, एक शेष बच गया, इसको कौन करेगा, इसको अब बी करेगा, ठीक है। वाई भले वाई कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 8 एक 9, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कितना 9/1/2 दिन, ठीक है। तो यानी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 9/1/2 दिन में, ठीक है। इस तरह बन जाएगा कि नहीं, इस तरह यहाँ इसको बना लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज में उसका क्षेत्रफल दिया है कितना, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो इसका भुजा की लंबाई क्या होगा, ठीक है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है 25√3, √3 से √3 साफ हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 25 चौका 100, स्क्वायर हटेगा तो ए का मान कितना हो जाएगा 10, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका मान, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर से। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, देखिएगा कह रहा है कि √2x + 9 + x = कितना 13, ठीक है। नहीं देखिए तो इसका मान आपका, इसका मूल ज्ञात कीजिए, यानी इसका मूल क्या होगा, ठीक है। देखिए तो आपका क्वेश्चन दिया है, देखिए यानी देख लें कितना √, कितना है, देखिए √2x, देखिए √2x + 9, 2x + 9 और उसके बाद में प्लस कितना x है, ठीक है। x उसके बाद में कितना है बराबर 13 का मान दिया है, इसका बराबर 13 किया है,
ठीक है। तो देखिएगा अब इसका मान में आपका मूल का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए यानी इतना है, कितना इतना है, यानी रूट अंदर 2x प्लस 9 प्लस कितना x बराबर कितना 13। देखिए तो हम इसको क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो कितना है, रूट अंदर 2x प्लस 9 बराबर 13 माइनस कितना x, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। दोनों देखिए इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 9, इसका वर्ग कीजिएगा तो a माइनस b के होल स्क्वायर टूट जाएगा कि नहीं, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1300 के स्क्वायर कितना 169 a स्क्वायर, उसके बाद में कितना हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, अच्छा अब माइनस 2ab तो 13 गुना 26x हो जाएगा। देखिए अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ 2x है, देखिए अब जाते जाते एक साथ भेज दीजिए एक फॉर्म में, देखिए तो सबको उधर से इधर ला लीजिए, ठीक है, चाहे उधर भेज दीजिए, किसी एक साइड भेज दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसी को उधर भेजते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे अगर यहाँ आपका जो भी है एक साइड कर लीजिए, देखिए तो हम एक्स स्क्वायर प्लस में इसको पहले रख देते हैं, उसके बाद कितना है माइनस में 26x, तो माइनस में 26x, ठीक है। अच्छा उसके बाद माइनस में 26x, उसके बाद में कितना है 169, देखिए तो माइनस में 26x, उसके बाद में हो जाएगा एक प्लस में 169 बराबर कितना यानी 2x प्लस 9। देखिए इसको यहां ला लीजिएगा, देखिए प्लस में जाके माइनस में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में जाके माइनस में, तो 2 गो एक्स इधर आके यहाँ कितना जाएगा माइनस में, तो देखिए कितना जाएगा 26 2 28x, ठीक है 28x। अच्छा उसके बाद में प्लस यहाँ 169 है, कितना है 169, यहाँ 9 घर जाएगा तो कितना हो जाएगा 160 और बराबर इधर क्या हो जाएगा इसका इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वालिटी इक्वेशन पर चला गया, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लेंगे, अब यहाँ इसको निकालना है क्या एक का, देखिएगा देखिए तो अब सोचिएगा फिर तोड़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसमें एक तरीका अपनाइएगा, देखिए सोचिएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो ई कितना है 160 है, देखिए इसको ऐसे ही नहीं तोड़ते हैं कि इस संख्या को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है, गुना करके इतना पुर जाए और जोड़ करके इतना पुर जाए, ठीक है, यही नहीं होता। देखिए तो यहाँ पे एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, जल्दी बनाने का एक शॉर्ट तरीका, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा यानी लास्ट में जो संख्या है ना, यानी कॉन्स्टेंट बोले सॉरी लास्ट में संख्या है कांस्टेंट जो है 160, कांस्टेंट इस नंबर 160, तो यहाँ जो है इसको तो इसके पास में जो साइन है ना प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। जब ये प्लस में रहेगा साइन तो देखेंगे कि इसको ऐसे दो टर्म में तुलना है, गुना करके इतना पुर जाए, आई प्लस में रहने के कारण दोनों को जोड़ करके इतना पुर जाए, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 20 और 8 में तोड़ेंगे तो 20 8 8 गुना 16 60, ठीक है। अच्छा इसमें तोड़ दिए कितना, दोनों के गुना करेंगे तो कितना, अब दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो माइनस इसके क्या करें माइनस 20x और माइनस 28x, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, देखिए माइनस 20 और माइनस 8 आया। देखिए तो अब जो भी माइनस में है, अब इसका साइन बदल देंगे तो आपका डायरेक्ट आएगा किसका, इसका मूल का मान, ठीक है। बस इसको आगे कुछ करना है, यही कुछ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो नहीं माइनस में रहेगा तो प्लस में, आप प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो मूल का मान यानी क्या हो जाएगा एओ का मान, यानी एओ का मान हो जाएगा पहिलका का 20 और दूसरा का कितना हो जाएगा 8, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 20 और 8, यही से आप खेला हो जाएगा कि नहीं, देखिए यही से निकल जाएगा, अब आगे तो नहीं कोई जरूर नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब यहाँ प्लस रहेगा तो हमको जोड़ कर इतना पूरना चाहिए, और माइनस रहेगा तो इस दोनों चीज को अंतर हमें यहाँ इतना पूरना चाहिए, ठीक है। यहाँ प्लस है तो 20 और 8 28, लेकिन यहाँ साइन माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, लेकिन जोड़िए ना पूरा है, तो जब यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। और यहाँ जो साइन आएगा, ये जो साइन के हिसाब से माइनस है तो माइनस लगा दिए हैं, लेकिन इसका उल्टा साइन में हम आंसर देंगे। अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में, प्लस रहेगा तो दोनों माइनस में है, इसके कारण हम क्या कर देंगे दोनों प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 और 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे है ये द्विघात समीकरण में है, ठीक है, यानी 2x स्क्वायर प्लस bx 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों का योग कितना दिया है, मूलों का 9 दिया है, तो b का मान क्या होगा। देखिए आपसे यही ना है क्वेश्चन में है कि 5x स्क्वायर प्लस bx यानी 5x स्क्वायर प्लस
बी एक्स, ठीक है, 5x² प्लस बी एक्स प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए, तो इसके मूलों का योग दिया है, तो मूल का योग का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। मूलों का योग बराबर होता है क्या, माइनस बी बाई ए। तो मूलों का योग कितना दिया है, 9 दिया है। अच्छा, बी का मान कितना है, बी के बी रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, तब बी माइनस बी, अब बाटा में ए का मान कितना, 5, ठीक है। तो 9 पहुंचे 45, ठीक है। तो 45 हो जाएगा, 9 पहुंचे 45, यानी माइनस बी बराबर 45। देखिए, अब यहाँ इधर से माइनस हटाने के लिए क्या कर, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिए, क्या जाएगा, ई माइनस में 45 और यहाँ ई माइनस माइनस प्लस, तो बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, बी का मान माइनस 45। यही ना पूछ रहा था बी का मान क्या होगा, तो बी का मान माइनस 45 इस तरह निपट जाएगा नहीं। तो जब इसका योग दिया है, ठीक है, तो योग का फॉर्मूला डाल देंगे, यहाँ मान सेट करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कर रहा है कि साइन 45 इंटू कॉसेक 45 का मान क्या होगा, ठीक है। बस देखिए, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और कॉसेक 45 का इसका उल्टा √2/1, √2 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, तो कितना हो जाएगा, यानी इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली 2 अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी देखिए 2 अंक की संख्या कितना वर्ग होगा जो कि 2 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो 2 अंक की संख्या कौन कौन हो जाएगा, देखिए, तो 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होगा, यानी 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। 99 का 100 का 3 अंक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए, तो यानी हम क्या कर देंगे, तो जब इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इतना इतना से कटने की, इसमें कह रहा है कि 2 अंक की संख्या इसे कितना होगा, जब 2 और 4 से कटेगा, ठीक है। तो यानी 2 और 4 का एलसीएम से हम क्या करेंगे, यानी 2 अंक की संख्या कितना हो जाएगा, हाईएस्ट 2 अंक की संख्या सबसे बड़ा 99 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ आपको क्या करना है कि जब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 से 99 हो गया, तो इसमें कितना से भाग देना है, 2 और 4 जो कटने की बात कर रहा है उसका एलसीएम के भाग देना है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 4 से इसमें भाग दीजिएगा, तो देखिए कितना मरतबा, देखिए कितना टबार में कट रहा है, देखिए, तो देखिए 4 दूना 8 और 4 चौका 16, ठीक है। देखिए हमको पूर्णांक तक नहीं जाना है, यानी पूर्ण रूप से कितना तक कट रहा है वहीं तक जाना है, ठीक है। दशमलव के बाद इसे काम नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, इतना आ गया। चलिए देखिए, तो यहाँ कितना हो गया, 24 को आ गया। तो 24 को ही आया, जिसमें 4 से कटने वाला आपका 1 से 10 के बीच में और संख्या होगा, जो कौन कौन है, इसमें वो भी शामिल है, कौन कौन, यानी 99 से में भाग दिए हैं, तो इसमें आपका 4 भी शामिल है और 8 भी शामिल है, जो कि 1 अंक की संख्या है, 2 अंक की नहीं है। तो जिसके कारण यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ आप इसमें इसके लिए 10 है ना, इसमें -1 करके हम इसके एलसीएम से भाग देंगे, ठीक है। तो यानी 9 में भाग दीजिएगा कितना से, 4 से, तो 4 दूना 8, फिर इसको हम कितना तक, यानी पूर्ण रूप से जहां तक कटेगा वहीं तक जाना, दशमलव के बाद नहीं जाना है। और इस दोनों का अंतर हमको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 24 में से 2 चल गया तो कितना हो जाएगा, 22 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 22 जो संख्या होगा, 2 जो होता होगा कौन, 2 और 4 से विभाजित होने वाला संख्या होगा, ठीक है। तो इस तरह आगे पड़ जाएगा कि नहीं, इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 पर पावर x इंटू 4 पर पावर 12, ठीक है, गुने 8 पर पावर कितना 3 बराबर 16 पर पावर 11 है, ठीक है। इसमें x का मान निकालना है, ठीक है। देखिए तो क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है आपका 2 पर, देखिए 2 पर पावर x गुने 4 पर पावर 12, 2 पर पावर x गुने 2 पर पावर कितना, देखिए 2 पर पावर x गुने कितना, यानी 4 पर पावर 12 है। अच्छा, इंटू फिर कितना है आपका, उसके बाद आपका 16 कितना जाएगा आपका, 8 पर पावर 3 बराबर 16 पर पावर 11, 8 पर पावर 3 बराबर 16 पर पावर 11, ठीक है, बराबर 16 पर पावर 11। देखिए इसमें आपका x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, देखिए 2 4 8 कितना है, 2 4 8 बराबर 16 सब पावर में है, ठीक है।
देखिए तो अब हम इसको एक फॉर्म में ला लेंगे। देखिए दुपर पावर कितना हो जाएगा, ये दुपर पावर x है, रहने देते हैं, गुने हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम दुपर पावर 2 लिख सकते हैं, तो हम दुपर पावर 2 लिख सकते हैं, इसको आप पावर में 12। फिर यहाँ 8 के लिए हम दुपर पावर 3 लिख सकते हैं, इसका पावर 3। अब बराबर हम 16 के लिए क्या कर सकते हैं, दुपर पावर 4 लिख सकते हैं, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, ठीक है। तो हम कितना जाएगा, दुपर पावर 4 बराबर उसका पावर में 11, ठीक है। तो जब कोई संख्या गुना में होता है पावर से गुना हो जाएगा, ठीक है, बेस समान रहने पर पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। पहले इसका पावर से गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर कितना, दुपर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर, देखिए यहां पर हो जाएगा आपका 2 पर पावर एक्स इंटू 2 बार ना 24, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 पर पावर 24 गुने 2 पर पावर फिर 3 तिहाई 9 बराबर 2 पर पावर 11 चौका 44। जब किसी संख्या पावर का पावर है तो पावर गुना में हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इसका आ गया, अब बेस समान होने पर पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सब में बेस समान है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, इसके लिए हम लिख देंगे कितना, बेस समान है तो 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर हम सब जोड़ देंगे, 21 प्लस 24 प्लस 9, तो 24 और 9 कितना हो जाएगा, 24 9 आपका हो जाएगा 33, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x प्लस 33 बराबर 2 पर पावर कितना 44, ठीक है, 2 पर पावर 44। अब बेस समान है तो पावर उसी का बराबर हो जाता है, ठीक है। तो x प्लस 33 बराबर 44, उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के मान 11, ठीक है, x के मान कितना हो जाएगा 11।